एनीमिया को अगर सीधा सीधी समझे तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल नहीं होती है। यानी कि दोस्तों हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और यही खून की कमी हो जाने से हमारे शरीर के टिश्यू में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में कई तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए आप जब भी एनीमिया वर्ड को सुने तो सिंपली आप समझ जाना कि उस पेशेंट के शरीर में खून की कमी है, जिसे लैक ऑफ ब्लड भी आप कह सकते हैं। ये थी दोस्तों सिंपल सी डेफिनेशन एनीमिया के बारे में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बता दूं दोस्तों, एनीमिया दो प्रकार का होता है। पहला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, दूसरा परनिशस एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इस प्रकार का एनीमिया काफी कॉमन होता है जो जनरली लोगों में देखने को मिलता है। यह डिजीज दोस्तों पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। हमारे देश में यह एनीमिया अधिक देखने को मिलता है। आयरन डिफिशियंसी कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे भोजन में आयरन की कमी होना, गरीब तथा मध्य वर्ग की लेडीज के जल्दी जल्दी प्रसव के कारण, लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड में अधिक ब्लड लॉस हो जाने के कारण, जेंट्स में पाइल्स यानी कि बवासीर के कारण अधिक ब्लड निकल जाने के चलते, जेंट्स में हुकवर्म के कारण। ये सब कुछ कारण है दोस्तों आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है परनिशस एनीमिया। इसमें दोस्तों रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है और इन सेल का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज हमारे देश में नहीं के बराबर है। कुछ लोग ही इससे ग्रसित देखे गए हैं। हमारे यहाँ अधिकतर डिजीज आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया के कारण ही हुआ करती है। वैसे यह डिजीज ब्लड की किसी एबनॉर्मलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन में डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न हुआ करती है। यह एंटी एनेमिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। 40 से 60 वर्ष की एज वाले लोगों में यह अधिकतर पाया जाता है। लेडीज में इसकी कंप्लेन अधिक देखने को मिलती है। उम्मीद है ये दोनों प्रकार को आप समझ गए होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो आपको बता दूं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाने पर अनेक सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें नेल्स ड्राई हो जाते हैं तथा इनकी प्राकृतिक चमक समाप्त हो जाती है। पेशेंट की स्किन ड्राई तथा येलोविश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों खून की कमी हो जाने के कारण येलोविश हो जाती है। शरीर का पीला पड़ जाना इस रोग की खास विशेषता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, वीकनेस कमजोरी हो जाती है, टेकिनिया श्वास फूलना यानी कि दोस्तों सांस में वृद्धि हो जाती है। पेशेंट के हाथ पैर सून पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सही से हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण पेशेंट के हाथ पैर सून पड़ जाते हैं। जिंजीवाइटिस यानी कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है, नोजिया जी मचलाना, ये सब सिम्टम आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के डिजीज में देखने को मिलती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं वो निर्देश जो हमें फॉलो करनी होती है एनीमिया डिजीज होने पर। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर समय रहते इसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन B12 यूज करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करती है। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है। खुली हवा में सैर करना चाहिए। पेशेंट की भूख को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब जानते हैं मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों एनीमिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमेशा इसका कारण जानना चाहिए कि एनीमिया आखिर किस कारण से हुआ है।
कहीं खान पान की कमी से तो नहीं हुआ है, हुकवाम के कारण तो नहीं है, पाइल्स के कारण ज्यादा ब्लड लॉस होने से तो नहीं हुआ है, पर वेजाइना ब्लीडिंग के कारण तो खून की कमी नहीं हो गई है। इन्हीं सब चीजों का पहले पता करना होता है ट्रीटमेंट लेने से पहले। तो अगर हुकवॉर्म इसका कारण है तो डीवॉर्मिंग करना जरूरी है। तो इसके लिए टैबलेट आती है बेंडी नाम से, जिसका कॉम्पोजिशन अल्बेंडाजोल 400 mg होता है। इस अल्बेंडाजोल का उपयोग दोस्तों पेट में होने वाली कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक गोली रोजाना 3 दिन तक लेना चाहिए और फिर इसे सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक दी जानी चाहिए। बच्चों के लिए सस्पेंशन बेंडी दिया जाना चाहिए। डीवॉर्मिंग में पूरे परिवार को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब टैबलेट बेंडी परिवार के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आयरन की पूर्ति करने के लिए कैप्सूल फेफोल जेड नाम से आती है, जिसका कॉम्पोजिशन कार्बोनाइल आयरन, फोलिक एसिड एंड जिंक होता है, जो रोजाना एक गोली खाना खाने के बाद लेना होता है। यह टैबलेट डेक्सोरेंज नाम से आती है। इसकी एक गोली खाना खाने के आधा घंटा बाद लेना होता है, या फिर डेक्सोरेंज की सिरप भी आती है। इसको आप 2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। इसके साथ इम्फेरोन नाम की इंजेक्शन आती है, जिसका कॉम्पोजिशन आयरन डेक्सट्रेंज होता है, जो एनीमिया की कंडीशन में यूज किया जाता है, जो रोजाना एक इंजेक्शन मांसपेशी में यानी कि आयम में लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इंजेक्शन इम्फेरोन मांसपेशी